तो हेलो वेरियर्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 फॉर जेई मेंस एंड एडवांस ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑफ चैप्टर फंक्शन। 4 वीडियो लेक्चर हो चुका है। 4th वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लिया था, कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लिया था। आज हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उनके डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये टीम है आग, द पावर ऑफ एजुकेशन, पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तेजस बैच, ये इंपॉर्टेंट है। तेजस बैच का मतलब सुपर फास्ट ट्रेन, मैंने बताया था, और जेई मेंस एंड एडवांस। आगे चलते हैं। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, तो वो मैं कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक पेज पे आते हैं, ये वाला। ओके, तो पहला क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ, आपको रेंज निकालना है किसका, क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। फाइंड रेंज ऑफ साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। ठीक है, इसका रेंज निकालना है। इसको सॉल्व करने से लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं कि a पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 क्या होता है। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, -2a² b²। ठीक है, याद करो, इसको इस तरह लिख सकते हो। तो अगर इसको इस तरह लिख सकते हो, तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, a की जगह क्या है, a की जगह साइन है, और b की जगह क्या है, कॉस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस पे पावर कितना, 2, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू 1 बनने वाली है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं क्या एक काम कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, 1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हो आप साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपको आंसर मिलेगा कैसे, ये हो गया 1 माइनस हाफ। यहाँ पे देखो, अब इसका रेंज आपको पता है कि साइन के अंदर x हो, 2x हो, 4x हो, 1,00,000 x हो, 1 करोड़ x हो, उसका रेंज क्या होगा, -1 to 1, -1 to 1। इसका रेंज होगा -1 to 1, बट स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 1। यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 to 1। तो फाइनली जो है क्या मिलने वाला है, 1 माइनस, ये डिवाइड करो तो ये 0 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, हाफ, 0 to हाफ। अब ये 0 to हाफ है, ये 1 है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, और 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ। तो हाफ पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे, तो फाइनल आंसर क्या है, हाफ से लेके 1 तक। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। हाफ से लेके 1 तक फाइनल आंसर। तो रेंज क्या आया, रेंज आया हाफ टू 1, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं एनर्जी बूस्ट करने के लिए। ठीक है, लो अगला क्वेश्चन पूरे 1 रुपए के लिए। फाइंड रेंज ऑफ, कलर चेंज करते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब चूंकि मॉड है तो मॉड पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से फायदा है, वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या होगा, 2 मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स। स्क्वायरिंग कर चुके हो तो आप साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हो, अब लिखना चाहो तो मॉड लिख सकते हो। ठीक है, ये होगा 1 प्लस ये होगा साइन 2x, साइन 2x। अगर साइन 2x आपने लिखा है और चूंकि मॉड है तो 2 अंदर जा सकता है, तो इसको मॉड में लिख दो। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा इसका रेंज, साइन का रेंज होता है -1 to 1, बट मॉड है, मॉड की वजह से क्या होगा, 0 to
1, ये हो सकता है 0 to 1। अब ये हो गया 0 to 1। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो इसका रेंज हो गया 1 से लेके 2 तक। बट ये वाई स्क्वायर है, आपको वाई निकालना है, तो वाई क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का क्या होगा √2। तो फाइनल आंसर क्या है ये। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, ये चूहे वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सीरीज आने वाला है, वेट करो बस। सम मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल cos x प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है, y इक्वल cos x प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका डोमेन निकालना है। इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाना हो तो क्या कर सकते हो आप, इसको भी रूट में ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी रूट में ले लेते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड बन गया प्रॉब्लम, क्योंकि अब मजा आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो फंक्शन है, एक रूट कॉस एक्स, एक रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स रूट में है तो पहला केस ये होगा कि रूट को पॉजिटिव रखना है, रूट के अंदर जो भी है इनपुट उसको पॉजिटिव रखना है, तो कॉस एक्स को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी रूट में है, स्क्वायर रूट में, इसको भी पॉजिटिव रखना है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ले लो। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इनइक्वालिटी बदल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर आए कूद के तो नंबर लाइन ये रहा, 4 माइनस 4, तो माइनस 4 और 4 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन का मतलब -4 से लेके 4 तक, ये सेगमेंट आपका आंसर है। तो यहाँ से x का जो आंसर आया वो क्या आया, -4 से लेके 4 तक आपको रहना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कॉस को पॉजिटिव रखना है। अब इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ। पहले हम बनाएंगे ग्राफ किसका, कॉस एक्स का। ठीक है, ये लो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ग्राफ आपने सीख लिया है, तो कॉस एक्स का ग्राफ ये है। अब आपको x जो है -4 to 4 ही रहना है। तो आपको पता है कि ये π/2 है, ये कितना है 3π/2, क्योंकि कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। ये कौन सी लाइन है -π/2, ये कौन सी लाइन है -3π/2। ओके, अब आपको ये सोचना है कि 4 का मतलब 4 रेडियन, 4 रेडियन कहाँ आएगा, इसके इधर आएगा या इधर आएगा। तो 3π/2 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 से ज़्यादा होगा। 9 से ज़्यादा का मतलब 4 से ज़्यादा। ठीक है, 1.57 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 4 से ज़्यादा, ये वैल्यू क्या है 4 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 4 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ कहीं रहोगे। ये मान लो x इक्वल क्या है 4 लाइन। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3π/4, -3π/4, और आपको लेना है कितना, आपको लेना है -4 तक पहुँचना है। ये जो होगा वो -4 पॉइंट समथिंग होगा, तो -4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, -4 यहाँ आएगा, x इक्वल -4। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर मतलब वो पार्ट जहाँ पे cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसका आंसर x बिलोंग्स टू -4 to 4, दोनों को मर्ज करके आंसर देना है। पहली बात ये है कि cos x को पॉजिटिव रखना है, दूसरी बात ये है कि आपको x इनके बीच रखना है। तो कौन सा पार्ट आपका आंसर होगा, कुछ सोच के बताओ, कौन सा पार्ट आपका आंसर होगा। क्या ये वाला पार्ट आपका आंसर है, ये वाला पार्ट,
क्या ये वाला पार्ट आपका आंसर है? बिल्कुल ये वाला पार्ट आपका आंसर है, क्योंकि इसके आगे अब 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या है? ये 4 से तो ग्रेटर होगा, मतलब 3π/2 की इधर आप x=4 मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या है? कॉस निगेटिव है, तो ये आपका आंसर नहीं है, सिर्फ यही पार्ट आपका आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू, कलर चेंज करते हैं, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसको रेडियन में लिख सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। ठीक है, तो π/2 का मतलब 1.57 होगा लगभग। तो अगर इस तरह लिखना चाहते हो रेडियन में इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -1.57 से लेके 1.57 तक, ये आपका फाइनल आंसर है। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन तो हो चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। इसको इरेज करते हैं, ये सारे बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह देखते रहना, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने ग्राफ की तरफ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही मिलकर बना होता है। जैसे अगर y इक्वल साइन एक्स है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। फर्क क्या होता है? फर्क क्या होगा? फर्क तो होगा ना, बिल्कुल होगा। जो साइन एक्स का रेंज होता है, जो साइन एक्स फंक्शन का रेंज होता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाता है, यही फर्क है। अगर मैं फंक्शन पे विचार करूं स्टार्टिंग में, तो फंक्शन में आपने क्या देखा था? फंक्शन में आपने देखा था ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ पे ये भी आपने देखा था कि इसमें अगर अगर कोई फंक्शन एफ है जो डिफाइन है ए से लेके बी तक, तो इनवर्स फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा? बी से लेके ए तक। उल्टा ही है, तो आप खुद सोचो कि अगर साइन एक्स एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ डोमेन मिलता है, यहाँ रेंज मिलता है। इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा? ये डोमेन बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये डोमेन बन जाएगा, ये तो फिक्स है। रेंज ये बने या ना बने वो तो डिपेंड करता है कि साइन इनवर्स किस वैल्यू को लेगा या नहीं लेगा। इतना तो फिक्स है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अगर इसको साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाए, तो इसका इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स बना। तो साइन एक्स का जो रेंज आएगा बी में, वो इनवर्स के लिए क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। इनवर्स के लिए क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। एक बात तो स्पष्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसान शब्दों में, क्या? कि रेंज डोमेन ऑफ साइन एक्स बिकेम, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। रेंज ऑफ साइन एक्स बिकेम डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपको आइडिया है कि साइन एक्स का डोमेन क्या है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है? साइन एक्स का डोमेन होता है आर। ठीक है, लेकिन आपको रेंज से मतलब है, तो साइन एक्स का रेंज क्या होगा? रेंज होता है -1 to 1। इससे तो मतलब ही नहीं है, ये तो अपने काम का ही नहीं है। साइन एक्स का अगर रेंज ये है, तो साइन इनवर्स के लिए साइन एक्स का रेंज इसका डोमेन बनता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या बनेगा? -1 to 1। ये चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब डोमेन का मतलब, डोमेन फिक्स क्या करता है कि ग्राफ कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। तो साइन इनवर्स एक्स -1 से लेके 1 तक ही बनेगा, सिर्फ -1 से लेके 1 तक ही बनेगा। अभी आप आगे पढ़ोगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसमें आपको और डिटेल और क्लैरिटी होगी कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो इतना ही क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन होता है कि फंक्शन को 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ ये है। एक और चीज आपको याद रखना है, वो ये कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होते हैं अबाउट लाइन y इक्वल एक्स। याद रख लेना है कि फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स मिरर इमेज होता है अबाउट लाइन y इक्वल एक्स। अबाउट लाइन y इक्वल एक्स। यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल एक्स लाइन ये है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ग्राफ तो आपको दिख ही रहा होगा। y इक्वल एक्स लाइन पहले बनाते हैं जल्दी से। y इक्वल एक्स लाइन ये हो गया। आपको पता है कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है? साइन का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह बनता है। तो इसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? मिरर इमेज लेना है। इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? कलर चेंज करते हैं थोड़ा, कौन सा कलर यूज करें? ये। अगर ये इस तरह बना है तो इनवर्स इस तरह बनेगा। अगर ये इस तरह गया है तो इनवर्स इस तरह आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो ग्राफ में भी कि जो इनवर्स का ग्राफ है वो इस तरह है, इस तरह, ठीक है। अब ये इनवर्स का ग्राफ है, किसका? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसका डोमेन भी फिक्स है। डोमेन क्या है? -1 टू लेके 1 तक। -1 टू 1। इसके बाहर ग्राफ नहीं होगा, इसके लेफ्ट में ग्राफ नहीं होगा, इसके राइट में ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, रेंज रेंज की बात कर लेते हैं। तो क्या रेंज आर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका रेंज होता है, इसको प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं। याद कर लेना, रेंज होता है -π/2 से लेके π/2। अभी हम बात करेंगे कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके रेंज क्या होते हैं। इस रेंज को प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चैप्टर 2 है आपका, इन डिटेल हम लोग वहीं पढ़ेंगे, बट इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं इसके ग्राफ, डोमेन, रेंज के बारे में। ओके बच्चों, होपफुली इतना समझ में आया होगा कि इसका रेंज क्या होगा। ये याद रखना है, -π/2 से लेकर π/2 होता है। और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन के लिए मैंने बता ही दिया है, -1 to 1 क्यों लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इरेज करते हैं, जल्दी से आते हैं अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ क्या है? कॉस इनवर्स एक्स का। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो मैंने बताया है कि फंक्शन और उसका ग्राफ, फंक्शन और उसका इनवर्स मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल एक्स। तो y इक्वल एक्स लाइन ये है। अब खुद सोचो आप कि अगर कॉस इस तरह बनता है, कॉस इस तरह बनता है, तो उसका इनवर्स कैसे बनेगा? उसका इनवर्स कैसे बनेगा? उसका इनवर्स तो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह ही आएगा कुछ, उस तरह ही बनाया गया है। देखो कॉस ऐसे बनता है, कॉस ऐसे आता है, तो उसका इनवर्स ऐसे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ और, अगर मैं क्लियर दिखाऊं आपको तो ग्राफ कुछ इस तरह होता है, इस तरह फ बनता है। फ, फ का मतलब हिंदी वाला फ। और ये होता है -1, ये होता है 1, और ये टॉप टू टॉप कहाँ तक जाता है? पाई तक। तो पहले रेंज की बात कर लेते हैं। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 0 टू पाई, याद कर लेना। और इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन तो आसान है, क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का जो रेंज होगा वो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन बनेगा। तो कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 to 1। ग्राफ कैसे बनता है एक बार और मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। फ, ये टॉप टू टॉप क्या होता है? पाई होता है, और ये लाइन क्या है? 0। ये 0 लाइन है, ये पाई लाइन है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो डोमेन रेंज लिखा भी है, डोमेन ये है और रेंज ये है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब आप सोचो टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? रेंज, क्योंकि इसका रेंज, पहले हम लोग टेन एक्स की बात करते हैं, टेन इनवर्स छोड़ो, टेन एक्स के रेंज के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग टेन इनवर्स पे आते हैं। तो टेन एक्स का रेंज क्या होगा? इसका रेंज आर होगा। अब टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या बनेगा? टेन एक्स का जो रेंज होगा वही टेन इनवर्स एक्स का डोमेन बनेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर। ये हो गया डोमेन, डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स।
ठीक है बच्चों, डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ओके, डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अगर आर है, इसका मतलब इनवर्स का ग्राफ पूरा फैला रहेगा, पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा, ये फिक्स है। ओके, रेज करते हैं इसको थोड़ा सा। अब मिरर इमेज, आपको पता है कि फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल एक्स। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये 10 कुछ इस तरह बनता था, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज बनाना है अबाउट द लाइन y इक्वल एक्स, तो y इक्वल एक्स कुछ इस तरह होता है। अब इसका मिरर इमेज लेने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ध्यान दो, इसका जो इमेज बनेगा ये इस तरह गया है तो इस तरह आएगा, ये इस तरह, ये इधर गया है तो ये इधर, ये इधर आया है तो ये इधर। एक और बार ध्यान से, 10 10x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह बनता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे y इक्वल एक्स लाइन, इसके बाद हम लोग बनाएंगे 10 इनवर्स x। तो ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखो ये इस तरह गया है तो ये इस तरह आएगा, और ये इस तरह गया है तो ये इस तरह आएगा। तो फाइनली जो है आपको दिख रहा होगा कि 10 इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा और इस तरह बनेगा, ठीक है। टॉप टू टॉप कहाँ जाता है ये, टॉप टू टॉप π/2 और बॉटम टू बॉटम -π/2, ठीक है। डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा R होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज होगा -π/2 से लेके π/2, ओपन -π/2 से लेके π/2, याद रखना ओपन। अभी मैं बताऊंगा कि ओपन क्लोज वाला चीज़ क्या है। हम लोग डोमेन और रेंज दोनों की बात कर लेंगे इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स कॉट का उल्टा होगा। तो कॉट का जो रेंज होता है, कॉट का रेंज वो क्या होता है, आर। इसका मतलब कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन, यहाँ पे डोमेन लिख देते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, आर होगा, क्योंकि कॉट का जो रेंज होगा वही कॉट इनवर्स का डोमेन बनेगा। एक चीज़ फिक्स है कि कॉट भी क्या होगा, पूरे एक्स को कवर करेगा, कॉट भी पूरे एक्स को कवर करेगा, ठीक है। कॉट भी पूरे एक्स को कवर करेगा, तो पूरे एक्स को कवर किया है। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ में आपको पता होगा इसका ग्राफ इस तरह कुछ बनता है, ये ऊपर वाला पाई लाइन होता है, बीच में कहीं π/2 आता है, इसका ग्राफ इस तरह बनता है, ऐसे आता है, π/2 से होते हुए ऐसे निकल जाता है, ठीक है, लेटा हुआ फ, ऐसे कुछ सांप जैसा। अब डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन आर, और रेंज क्या होगा, रेंज देखो कॉट इनवर्स है, इसका रेंज हर जगह होगा, मतलब माइनस, क्या बोल सकते हैं, 0 to π तो होगा, ओपन 0 to π, लेकिन π/2, π/2 को ये कवर नहीं किया है, π/2 को कवर किया है, तो ओपन होगा बस, ठीक है, ये सिर्फ ओपन होगा, ओपन 0 to π। मैं एक बार और लिख देता हूँ डोमेन रेंज। इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा आर होगा, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा ओपन 0 to π। याद रखना, अभी हम लोग डोमेन और रेंज की बात अलग स्लाइड में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ये है, ग्राफ ये है, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स, अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बहुत आसान है, आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने आता होगा। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने आता है तो कॉस इनवर्स कैसे बना था, कॉस इनवर्स इस तरह बना था, इस तरह बना था, ठीक है। ओके, तो ये कॉस इनवर्स एक्स है, ये टॉप टू टॉप कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है, और ये होता है जीरो लाइन। आपको क्या करना है, आपको तो सेक इनवर्स बनाना है। तो करना क्या है, ये जो लाइन है बीच वाला, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अलग कलर से, ये वाला, ये जहाँ भी रहेगा उसको एक वर्टिकल लाइन से, एक हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे देखो, सोचो यहाँ पे
आप खड़े हो, यहाँ से बॉल मार रहे हो, बॉल यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा इस तरह। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से बॉल नीचे फेंक रहे हो, यहाँ से टकराएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो फाइनली जो है ग्राफ कैसा बना इसका, देख लो। यहाँ मैं बना देता हूँ थोड़ा, इस वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है ये, इस वाली लाइन को, ये कौन सी लाइन है, π/2। और उसके बाद ऐसे यहाँ पे टकरा रहा है, ऐसे निकल जा रहा है, और यहाँ नीचे टकरा रहा है, ऐसे निकल जा रहा है। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि बहुत क्लियर ग्राफ नहीं है यहाँ पे, जो पीपीटी में है बहुत क्लियर नहीं है, बट ये है कि ये फाइनल ग्राफ है। ये कौन सी लाइन है, π/2 वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, ये टॉप टू टॉप क्या है, ये पाई है, और ये वाली जो चीज़ है वो -1 है, और ये वाली चीज़ क्या है, 1 है, ठीक है। डोमेन रेंज की अगर बात कर लें तो डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन ये होगा, क्योंकि आप सोचो सेक इनवर्स किससे मिलकर बना होगा, सेक से मिलकर बना होगा, और सेक का रेंज क्या होता है, सेक का रेंज याद रखो R- यही होता है ना, आप पढ़ चुके हो, सेक का रेंज यही होता है। इस बार सेक इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा, यही बनेगा, तो सेक इनवर्स का डोमेन ये है, और रेंज क्या होगा, 0 से पाई। अभी हम लोग रेंज की बात करेंगे, एक ही स्लाइड में सारे रेंज आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी है, एक ही बार में आपको सारा रेंज याद हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज के लिए परेशान मत हो, बट फिलहाल देख लो रेंज ये होता है 0 to पाई, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर π/2। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ग्राफ क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स किससे मिलकर बना होगा, कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक एक्स से मिलकर बना होगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, R- -1 ये होगा रेंज किसका, कोसेक का। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन यही होगा R- -1 तो डोमेन पता चल गया। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं यही बना देता हूँ। साइन इनवर्स कैसे बनता है, याद करो, साइन इनवर्स इस तरह बनता है, इस तरह, ठीक है। फिर वहीं पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे आप खड़े हो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे, यहाँ से बॉल फेंक रहे हो, तो यहाँ टकराएगा, फिर वापस नीचे, यहाँ पे खड़े हो, बॉल फेंक रहे हो, यहाँ टकराएगा, फिर ऊपर। इस लाइन को बना देते हैं, तो बना लेते हैं, ठीक है, ताकि दिख जाए आपको कि हाँ बॉल ऊपर नहीं जा सकता, बॉल को टकरा के नीचे ही आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी लाइन है, π/2, ये कौन सी लाइन है, -π/2। याद कर लो कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है रेंज, रेंज क्या होगा, ये होगा रेंज, ठीक है, ये इसका रेंज है। अच्छा देखो, रेंज डोमेन को अगर देखना है तो हम लोग स्लाइड पे आते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे और स्लाइड भी खेलेंगे, स्लाइड, ठीक है। जल्दी से आ जाओ स्लाइड पे, हम लोगों को सारे ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग ने देखा साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ मैं जल्दी से बनाता हूँ ऐसे। फिर आपने देखा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ वो बनता है। फिर आपने देखा टेन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह बनता है। फिर आ जाओ नीचे, कॉट का बना लेते हैं पहले, कॉट इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, तो साइन जैसा ही है, पहले साइन के बारे में सोच लो। तो साइन कुछ इस तरह बनता है ना, साइन इनवर्स इस तरह। तो यहाँ से टकराएगा बॉल, इधर निकल जाएगा, और यहाँ से बॉल टकराएगा और इधर निकल जाएगा, ठीक है। और बीच वाले को हम मिटा देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं इस तरह। एक और बच गया है, उसके लिए जगह भी नहीं है, तो नेक्स्ट, इसका तो याद ही रहेगा, इसको मिटाते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका कौन सा, कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स पहले कॉस का आइडिया ले लो, तो कॉस इनवर्स ऐसे बनता है। तो सेक कैसा बनेगा, सेक यहाँ बॉल टकराएगा ऐसे, यहाँ बॉल टकराएगा ऐसे, बीच वाले को गायब कर दो, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ ऐसे ही सीखना आपको, ग्राफ ऐसे ही सीखना है। अब डोमेन रेंज पे जल्दी से बात कर लेते हैं। तो डोमेन रेंज
फिर अगर हमको बात करनी है तो बहुत आसान है, डोमेन रेंज इसका बहुत आसान है। याद कैसे करना है, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सीखोगे इसका डोमेन रेंज निकालना। फिलहाल आप याद कर लो, दो फैमिली होता है, एक फर्स्ट फैमिली एक सेकेंड फैमिली। फर्स्ट फैमिली में आता है साइन इनवर्स एक्स, इसका भाई कोसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आता है टेन इनवर्स एक्स। सेकेंड फैमिली में आता है कॉस इनवर्स एक्स, इसका भाई सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स। ये जो फैमिली है इनका रेंज 0 to पाई है, और ये जो फैमिली है इनका रेंज -π/2 से लेके π/2 है। तो बस दो क्वांटिटी याद रखना है, आपको रेंज याद हो जाएगा। और डोमेन आपको पता ही है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बनता है। तो डोमेन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब आते हैं, अब देखो यहाँ पे इसका रेंज हो गया ये। अच्छा, इसका रेंज अगर -π/2 से लेके π/2 है तो इसका रेंज आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा ओपन पाई -π/2 से लेके π/2, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, ये वैल्यू रख दो, आप ये वाला वैल्यू रख दो, -π/2 से लेके π/2 रखो, बट क्या माइनस कर दो, इन दोनों का मिड वैल्यू, इन दोनों का मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच में क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 को माइनस करना पड़ेगा। अब इसके रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका है 0 से लेके पाई, ऊपर वाला। इसका लिखना है तो इसको ओपन कर दो, 0 से लेके पाई। इसका लिखना है तो 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, और इसका मिड वैल्यू। तो 0 और पाई के बीच में मिड वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। ये आपका रेंज हो गया। तो रेंज निकालना आसान है, याद करना भी आसान है। आई होप बच्चों आपको रेंज याद होगा। फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली की तरफ देखो, एक ये याद रखो -π/2 से लेके π/2 पहला, और दूसरा सेगमेंट क्या है, 0 से लेके पाई। होपफुली बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन का सेगमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ग्राफ ही खेल रहे हैं, डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं। तो और क्वेश्चन, ये चूहे वाला क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, ठीक है। मान लो इसका आपको डोमेन निकालना है, तो आपको पता है कि जो साइन के अंदर इनपुट होगा वो क्या होगा, -1 से लेके 1 तक। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो 2x को -1 और 1 के बीच होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको x चाहिए, तो x क्या होगा, x -½ से लेके हाफ तक होगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 4x² - 1 4x² - 1, ठीक है। तो ये हो गया 4x² - 1। इसको लाई करना पड़ेगा -1 to 1। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच। यहाँ से देखो 4x² क्या होगा, 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो 0 इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और ये होगा 1/2। अब आपको ये पता है कि ये सेगमेंट ऑलवेज ट्रू होता है, क्योंकि x² हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये सेगमेंट तो हमेशा ट्रू है। आपको सॉल्व सिर्फ इसको करना है, x² <= ½ तो क्या होगा, x -½ इधर लेके आओ, और x +½ ये हाफ नहीं होगा, √2 होगा, √2, ठीक है। क्योंकि आप इसको किस तरह लिखोगे, x² - ½ 1/√2 का स्क्वायर <= 0, ठीक है। मैंने एक स्टेप उड़ा दिया है, दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। होपफुली आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, ये क्या है, <0, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1/√2 से लेके 1/√2। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और भी स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन वगैरह, ये सब जो है देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।